ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 13 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस, श्लोक संख्या 6 और 7। महाभूतायहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियाग्यगोचरा। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखः संवत्तक चेतनाध्यति। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां, मन, 5 इंद्रियों के विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं कहा जाता है। तो अभी तक हम लोग सुन रहे थे क्षेत्र, आपने सुना था क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, इसके बारे में काफ़ी कुछ हमने सुना था। थोड़ा सा आगे चल रहे हैं हम यहाँ पर। आपको याद होगा अर्जुन का एक प्रश्न था, प्रकृति क्या है। तो प्रकृति के बारे में जिसमें हम लोग, हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं और जो बाकी धर्मों में ग्रंथ हैं, ऑल्दो सारे धर्म हमको भगवान का ज्ञान देते हैं और धर्म का पर्पस होता है भगवान से प्रेम करना, अपने असली स्वभाव को प्राप्त करना। लेकिन जैसे कि सारे लोग क्लास में स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होता है, इसलिए सेकंड क्लास के बच्चे को अलग तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, 5th को अलग, 9th को अलग, 12th को अलग। उसी तरह से धर्मों का जब व्याख्यान हुआ तो उनको उसी हिसाब से बोला गया जिस तरह की ऑडियंस सामने बैठी थी। हाँ, तो हम ऐसा सुनते हैं, देयर इज अ लाइन दैट इट सेज, जीसस क्राइस्ट सेज दैट देयर इज अ लॉट टू टेल यू बट यू कैनॉट होल्ड इट नाउ। हम अभी आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं लेकिन अभी आप इसको समझ नहीं पाएंगे। और भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मैंने तुम्हें सुप्रीम ट्रुथ बता दिया है, राज विद्या राज गुह्यम, ये तुम्हें बता रहा हूँ, इसके आगे जानने योग्य कुछ भी नहीं है। तो क्यों ऐसा था? क्योंकि अर्जुन एक एलिवेटेड सोल था, इंद्रियों पे उसका संयम था, सांसारिक अट्रैक्शंस उसको नहीं खींचती थी अपनी तरफ, जानती हैं। बड़ी बड़ी अप्सराओं को उसने रिजेक्ट कर दिया था और धन संपत्ति को रिजेक्ट कर ही चुका था। युद्ध तो उसने भगवान के कहने पर लड़ा, नहीं तो युद्ध लड़ने का उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उसने बोला भगवान को कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, ये सब मुझसे ले लें, मैं जंगल में चला जाऊंगा।
तो इस प्रकार से अर्जुन एक रिनाउंस्ड और एक एलिवेटेड सोल था, इसलिए भगवान ने उसको टॉप मोस्ट नॉलेज दी। तो इसी तरह से हम अन्य ग्रंथों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि बाइबल में बताया जाता है कि भगवान ने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, और लेट देयर बी क्रिएशन एंड देयर वाज क्रिएशन। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसी को क्रिएशन को जब हम भागवत गीता और भागवतम में पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में बताते हैं कि क्रिएशन एग्जैक्टली हुई कैसे है। जैसे कि हम बच्चे को पढ़ाते हैं ईवीएस में, साइंस में 6th 7th 8th में कि डाइजेशन कैसे होता है, बहुत हाई लेवल पे छोटे दूसरे तीसरी के बच्चे को बताया जाएगा तो उसको बताया जाएगा खाना पेट में जाता है, पेट हजम करता है, मल त्याग देता है, शरीर को एनर्जी मिलती है। और धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो बताया जाएगा कि कोई बड़ी आंत है, छोटी आंत है, ये एंजाइम्स निकलते हैं, ये होता है, वो होता है, पहले ये डिज़ोल्व होता है, फिर वो डिज़ोल्व होता है, और डॉक्टर के लेवल पे और भी ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। तो उसी तरीके से जो वैदिक ग्रंथ हैं उसमें नॉलेज बहुत 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 डिटेल में है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ग्रंथ जो हैं यूज़लेस हैं, बाकी ग्रंथ अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, इसलिए कई बार हम उसको समझ भी नहीं पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस श्लोक के अंदर पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त 10 इंद्रियों तथा मन 5 इंद्रिय विषय इच्छा द्वेष सुख, पता नहीं क्या बता रहे हैं। कई बार इसलिए आदमी गीता को साइड में रख देता है, हमें समझ में नहीं आती है। हाँ, तो उसको लिए हमें एक अध्यापक की आवश्यकता होती है पढ़ने के लिए, जब हमें समझ में नहीं आता है तो वास्तव में इतना मुश्किल नहीं है अगर उसको समझें। ये वही है प्रकृति, नथिंग बस प्रकृति, दिस इज़ प्रकृति, नेचर। ये नेचर का बड़ा डिवीज़न है बड़े माइन्यूट लेवल पर कि नेचर के अंदर क्या क्या है जो हम अपने आसपास देखते हैं वो किसका मिश्रण है। हम अधिकतर सुनते हैं कि 5 महाभूत ही हैं, 5 बेसिक मटेरियल एलिमेंट्स, भूमि आपो नलो वायु खम, अर्थ एयर वायु अग्नि, कुछ बच गया, आकाश। तो ये 5 एलिमेंट तो हर कोई जानता है, सुनते हैं, लेकिन 5 एलिमेंट के बाद अलावा हम भागवत और भगवद गीता में यहाँ पर सुन रहे हैं कि देयर आर 24 एलिमेंट्स इन द क्रिएशन, और उसके और फर्दर डिवीज़न भी करी जा सकती हैं, फर्दर डिवीज़न भी करी जा सकती है। ये 24 भी हाई लेवल डिवीज़न है, इनके आगे जाएंगे तो न जाने कितने और डिवीज़न निकलाएंगे। तो ये 24 एलिमेंट क्या हैं? 5 एलिमेंट तो आप जानते ही सब लोग, बड़ा आसान है याद करना, मुश्किल नहीं है अगर आप याद, ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। इन भागवत गीता कपिल भगवान जो है अपनी माँ देवहूति को सांख्य योग बताते हैं, उसमें भी इसको बड़ा डिटेल में बताते हैं। तो 5 तो आपको पता ही है, उसके अलावा 5 क्या हो गए? ज्ञानेंद्रियाँ, और 5 हो गए कर्मेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ जनरली इनपुट लेती हैं और कुछ निष्कर्ष निकालती हैं, कर्मेंद्रियाँ कुछ करती हैं। बड़ा आसान है ये भी, जैसे करती है, हाथ क्या करता है? मुक्का भी मारता है, मुक्का थप्पड़, खाना भी बनाता है, लिखता भी है, कुछ करता है ना ये एक्टिविटी। हाथ, तो हाथ क्या हो गई हमारी? कर्मेंद्रिय हो गई। पैर हमारे क्या हो गए? कर्मेंद्रिय हो गए। वाणी हमारी कर्मेंद्रिय, उसी से आपका मल और मूत्र त्यागने की जगह हमारी कर्मेंद्रिय हो गई, तो 5 हो गई। तो 5 हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, हाँ, इन्फॉर्मेशन सीख करती है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करती है। जैसे हमारी कान, हाँ, कान हमारे आवाज़ को ग्रहण करते हैं और उससे कुछ एनालाइज करते हैं। हमारी आंखें दृश्य को देखती हैं, हाँ, और हमारी नाक सूंघती है, पता चलता है उसको कि सुगंध है या दुर्गंध है। और जीभ, हमारी जीभ टेस्ट करती है, बताती है कि ये मीठा है, खट्टा है, कैसा है, रसीला है। और त्वचा, हमारी त्वचा बताती है कि कितना मुलायम है, कितना सख्त है, ये ठंडा है, ये गर्म है। तो ये है ना इन्फॉर्मेशन, इसके आधार पर हमें हमारे बुद्धि काम, ये ब्रेन काम करता है। तो इनको कहते हैं हम ज्ञान इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन लेके ब्रेन कुछ डिसाइड करता है। हाँ, ये ठंडी लस्सी है, पी लो, बहुत बढ़िया है, गर्मी का दिन चल रहा है। ये मीठा, गलत बोला हमने, हम बोलना चाहिए मीठा मैंगो शेक है, इसको पी जाओ। तो इस प्रकार से ज्ञान इंद्रियां इसको कहते हैं। तो कितने हो गए टोटल अब तक? 15 कैसे हुए? 5 भौतिक तत्व, हाँ, भूमि आप वही जो बताया था, और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ठीक है जी, 15 हो गए।
अब 5 इसमें है, ऑलरेडी हमने बता दिया आपको, इंद्रियों के विषय, यानी कि आँख को दृश्य देखना है, तो ये दृश्य क्या है, ये विषय है सब। हाँ, ये दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस। और उसी तरीके से स्वाद, स्वाद क्या है, जीव का विषय है। हाँ, श्रवण कान का विषय है। क्या बच गया, सुगंध और दुर्गंध, गंध कह लीजिए, गंध, गंध नाक का विषय है। और स्पर्श त्वचा का विषय है। तो ये 5 विषय, 5 ज्ञान इंद्रियां, तो उनके 5 विषय। ये विषय बड़े गहरे हैं ना, ये विषय बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसी के चक्कर में तो हम घूमते रहते हैं, नहीं, म्यूज़िक एंड टेस्ट, हाँ, खाना पीना जो भी है, परफ्यूम्स, इसके पीछे अच्छा अच्छा देखना दृश्य। तो ये कितने हो गए टोटल, ये 20 हो गए। और इसके अलावा क्या है अब है मन, बुद्धि और अहंकार। हाँ, ये हो गए 23। तो इस प्रकार से, और एक कॉन्शियसनेस कह देते हैं। तो ये जो मन, बुद्धि, अहंकार है, ये अब इसमें से जो हमने बताया आपको, कुछ तो हैं ग्रॉस यानी कि स्थूल, और कुछ हैं सटल यानी कि सूक्ष्म। स्थूल मतलब जिसको हम अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं जनरली, जैसे कि अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को देख सकते हैं, 5 कर्मेंद्रियों को देख सकते हैं। और जनरली ये 5 ग्रॉस एलिमेंट में 4 तो देख ही सकते हो आप। आकाश भी दिख ही रहा है, बट समझ नहीं आ रहा क्या है। तो ये क्या है, ये भी आकाश है। ये मैं हाथ हिला पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आकाश है, समझ में आ रहा है। आकाश के लिए वो आसमान ही नहीं है, तो आसमान ही होता तो आकाश इस क्रिएशन के लिए आवश्यक है। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, क्यों, क्योंकि आकाश, अगर ये सॉलिड होता सारा का सारा तो आवाज़ नहीं जाती आपके पास तक। हाँ, तो आकाश बड़ा ज़रूरी है, रिक्त स्थान। तो इस प्रकार से ये आकाश तो दिखता नहीं है, लेकिन बाकी एलिमेंट दिखते हैं। तो जो एलिमेंट दिखते हैं हमें, हम महसूस कर सकते हैं डायरेक्टली। इवन हवा को भी हम महसूस कर सकते हैं, हाँ, जब वो गुजरती है। तो यदि आपके बाल बड़े हैं तो महसूस कर सकते हैं, उड़ेंगे। नहीं तो पेड़ों के पत्तों को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वायु को भी महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए आपके ग्रॉस, कह सकते हैं इनको, ग्रॉस यानी कि स्थूल, महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। बट कुछ अन्य वस्तुएं हैं जो कि पता नहीं चलता है, उनका सूक्ष्म है एकदम, सूक्ष्म तत्व। पहले तो ये विषय भी समझने के विषय हैं, जैसे कि हमने बताया सुगंध, स्पर्श। हाँ, हालांकि इनका एक्सपीरियंस है, इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस हम आपको देंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ ऐसा है। तो ये पढ़ाई का विषय ही तो कहते हैं, पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई करके आदमी का दिमाग खुलता है। हाँ 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 हाँ, सही, आपको समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं तो आदमी को तो समझ नहीं आता ये क्या है वो क्या है। जैसे मैं पहले ही बताया था, विद्या का मतलब है यू शुड बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। नहीं तो सब कुछ क्या लगता है, सब कुछ नहीं है, मिट्टी का ढेर है बस। हाँ, एक नहीं है सब कुछ। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार पढ़ाई लिखाई करने से मना कर दिया बचपन में। चैतन्य महाप्रभु इज इनकारनेशन ऑफ कृष्णा इन कलयुग। इनके बारे में आपको अधिक जानकारी मिलेगी यदि आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, सुनेंगे। यहाँ लोकल इस्कॉन का सेंटर है, उसमें रेगुलर क्लासेस करेंगे तो आपको पता चलेगा चैतन्य भगवान कौन है। तो चैतन्य भगवान जो थे, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने बचपन में क्या किया, पढ़ाई लिखाई जानबूझ के नहीं करी। उनकी माँ ने कहा पढ़ना पड़ेगा। उनका पढ़ के क्या करना है, हाँ, सब बराबर ही तो है। क्या है, पढ़ा लिखा और अनपढ़ में क्या अंतर है। हाँ, तो जैसे कि एक बार उन्होंने क्या किया कि मिट्टी के बर्तन थे जो कि झूठे थे, और उन बर्तनों में जाके बैठ गए कि सब एक ही तो बराबर है। तो समझने का विषय है कि मिट्टी से ही मिट्टी का घड़ा बनता है। मिट्टी के घड़े और मिट्टी में क्या कोई अंतर नहीं है। वैसे तो दोनों मिट्टी हैं, अंतर है या नहीं है, अंतर है भी और नहीं भी। वो घड़ा भी टूट के एक दिन मिट्टी बन जाएगा, लेकिन फिर भी उसको मिट्टी नहीं कह सकते, उसका मूल्य अलग है मार्केट में, और मिट्टी का मूल्य अलग है। तो इसी तरह से हर वस्तु माना इन्हीं मटेरियल तत्वों से बनी है, फिर भी उसकी वैल्यू अलग अलग है। जैसे ह्यूमन बॉडी इन्हीं 5 और यही अल्टीमेटली 24 एलिमेंट से बनी है, और एक कुत्ते का शरीर भी इन्हीं 24 एलिमेंट से बना है कि नहीं। फिर भी दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, कितनी गाथा गाई गई है मनुष्य शरीर के लिए, क्योंकि मनुष्य के शरीर में
जो कुत्ता है वो ब्रेड पकौड़ा खा सकता है लेकिन बना नहीं सकता। बना सकता है कुत्ता ब्रेड पकौड़ा? तो आदमी की विशेषता ये है कि आदमी ब्रेड पकौड़ा केचप के साथ खा सकता है। सही बात है कि नहीं? नहीं, ये सही बात नहीं है। कुत्ता कुछ और खा सकता है जो उसको स्वाद लगता है। यानी कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये विशेषता नहीं हो सकती है मनुष्य शरीर की कि मनुष्य, आप कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य बेहतर खा सकता है? ब्रेड पकौड़ा खा के आधे लोगों को गैस हो जाती है और इधर उधर डोलते रहते हैं उसके बाद। हमने सुना कुत्ते को गैस हो गई? हाँ, नहीं हुई ना? तो कौन बेहतर है? आपको वाटर फिल्टर है कि नहीं, आरओ का पानी है कि नहीं, ये है कि नहीं, गलत पानी पी लिया, बिस्लरी नहीं पिया। और कुत्ता क्या पीता है? वो कहीं से भी पी लेता है, जब उसका जैसा मन करे खा लेता है, पी लेता है। सो उनकी सेंसेस जो है हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सो फार एज ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग इज कंसर्न। तो हमारे अंदर क्या विशेषता है? हमारा अलग मूल्य क्यों है? धर्मो हितेशो अधिको विशेष धर्मो नहीं ना पशुरभि समाना। व्हाट इज धर्म? हमारे अंदर धर्म है, उनके अंदर धर्म नहीं है। क्यों भैया ऐसा? क्योंकि हमारे पास धर्म पत्नी है? नहीं, क्योंकि हमारे पास हायर इंटेलिजेंस है। फिर से वही बात आ गई, हायर इंटेलिजेंस किस लिए? मैंगो जूस बनाने के लिए? नहीं। जनरली बचपन में हमने भी यही पढ़ा, हमें भी किसी ने नहीं बताया आज तक। हम बचपन में पढ़ते थे, हमारे टीचर बताते थे मनुष्य के पास हायर इंटेलिजेंस है, ये हमने बचपन में पढ़ा, मुझे आज भी याद है। लेकिन किसी ने बताया नहीं, हम यही सोचते थे हाँ हम बुद्धिमान हैं, देखो हमने रॉकेट बना लिए, हमने कार बना ली, हम बुद्धिमान हैं। ये बुद्धिमत्ता थोड़ी है। प्रभुपाद कहते थे कि ये ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, अमेरिका को डिफेंड करना पड़ता है, इंडिया को डिफेंड करना पड़ता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, वी आर ए डेवलपिंग कंट्री। डिफेंड उन्हें भी करना पड़ रहा है, डिफेंड हमें भी करना पड़ रहा है। डिफेंड एक जानवर को भी करना है। कह रहे जानवर अपने नाखूनों से डिफेंड करता है, आप मिसाइल से डिफेंड कर रहे हो, कोई अंतर नहीं है इसमें। ये धर्म की, ये बुद्धिमत्ता की विशेषता नहीं है। है विशेषता। कल हम देख रहे थे आसमान में ऊपर चील उड़ रही थी और उड़ नहीं रही थी, उसने भाई ऐसा किया हुआ था, ऐसे बस, कुछ नहीं करना है। अरे बड़ी देर उसने पंख चला ही नहीं रही है, आप देखना कभी। और हम लोग ग्लाइडर में जाते हैं, जान सूख रही होती है, पीछे से वो चला रहा होता। अब कितने तो जाते ही, 99% तो जाते नहीं, जो जाते हैं उनके भी प्राण सूखते रहते हैं और उसमें भी कई बार कुछ एक्सीडेंट हो जाता है ना? आपने देखा चील का एक्सीडेंट हो गया इस प्रकार, तो हु इज़ बेटर? कभी आपने देखा है कि चील अचानक से आपके पास में से आई, कुछ उठा के ले गई? वो उतनी मील दूर से वो नीचे ज़मीन में कुछ चलता हुआ चूहा देख लेती है, जस्ट आती है, उसको उड़ा के ले जाती है। पानी में से मछली को, पानी के अंदर पता नहीं मछली कहाँ से देखती है, और चलते चलते उड़ते उड़ते उसको उठा के ले जाती है। तो अगर आप कॉम्पीट करने लगोगे जानवरों के साथ तो दे आर मच बेटर। हम कई बार कहते हैं कि कितने पक्षियाँ अपना घोंसला बनाते हैं, हम अपना घर बनाना भी नहीं जानते हैं। घर बनाने के लिए हमें मिस्त्री, कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जानवर अपना घर खुद ही बना लेते हैं हर कोई। कितने ऐसे जानवर हैं जो किसी स्विमिंग ट्रेनिंग सेंटर में आज तक नहीं गए, लेकिन पानी में डालते ही स्विमिंग करने लगते हैं। हम अपने बच्चे को पानी में डाल दें तो क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो किसकी सेंस स्ट्रांग है? इसलिए व्हाट इज़ दैट इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ दैट हायर इंटेलिजेंस, वो समझने का विषय है। इसलिए ये जो हम यहाँ पे 24 भौतिक तत्वों की बात कर रहे हैं, इन तत्वों के मिश्रण से एक शरीर तो बन जाता है, हाँ, लेकिन उस शरीर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो कॉन्शियसनेस, आत्मा की कॉन्शियसनेस, ये भी कह लीजिए आप, क्योंकि आत्मा तो कुत्ते में भी है, आत्मा मनुष्य में भी है। दोनों की आत्मा में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। लेकिन कुत्ते की कॉन्शियसनेस और इंसान की कॉन्शियसनेस में बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य ये विचार, ये क्वेश्चन कर सकता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान कौन है, इस संसार में इतना दुख क्यों है, मनुष्य मृत्यु को क्यों प्राप्त करता है, बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। हाँ, मनुष्य हड़ताल करता है, जानवर हड़ताल नहीं करते हैं। हाँ, हमारे गलत अत्याचार हो रहा है हमारे साथ, जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं। मनुष्य भी ऐसा कर रहा है, इंक्वायरी तो कर रहा है, लेकिन वो भी अभी हड़ताल कर रहा है भौतिक चीज़ों के लिए। और ये भौतिक तत्व जो हैं, वास्तव में जो 24 तत्व हमने आपको बताए, ये सारे के सारे तत्व क्या हैं? भौतिक हैं। भौतिक हैं तो मतलब क्या है? इनकी विशेषता है कि ये सभी समाप्त होते हैं। तो हमने आपको बताया 20, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार। मन का कार्य होता है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, विचार करना, महसूस करना और इच्छा करना।
ये सारे कार्य कौन करता है? मन। और बुद्धि एक और चीज़, वस्तु है, एलिमेंट है, जो ये विवेक बुद्धि या डिसाइड करती है, या मन की इच्छाओं के अनुसार भी बुद्धि चल सकती है, या मन बुद्धि के अनुसार चल सकता है। ये बड़े गहरे विषय हैं जो इतनी जल्दी हम नहीं बता सकते आपको। लेकिन बुद्धि एक अलग तत्व है, मन एक अलग तत्व है, ये समझने का विषय है। और फिर अहंकार, अहंकार एक अलग तत्व है। अहंकार को सिंपल शब्द में पहचान लीजिए, मेरी पहचान इज़ अहंकार। तो कोई अपने आप को पहचान करता है कि मैं कहीं का राष्ट्रपति हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का भाई हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, तो ये सारी पहचान है जो हम अपने से लगाते हैं, इसको हम अहंकार कहते हैं। ये बड़े गहरे विषय हैं। आपको कम से कम हमें इतना समझ में आ जाए कि मटेरियल एलिमेंट इस प्रकार से, संसार इस प्रकार से बनता है। ये 24 तत्व हो गए। अब इस 24 तत्वों के बनने से पहले भी कुछ होता है जिसको हम कहते हैं महत तत्व। हाँ, हम कई बार इसको सिंपल शब्दों में समझाते हैं कि जैसे कि आप जाएंगे, उसके पास सोने के सुनार के पास एक सोने का बिस्किट होता है। उस बिस्किट से या सोने के गोले से वो ज्वेलरी बना सकता है। तो ये जो अलग अलग प्रकार की ज्वेलरी है, उसमें वो कई सारे तत्व डालता है। वो क्या डालता है? वो मीना, आई डोंट नो, समथिंग डालता है ना, कुछ हीरे चांदी जो भी डालता है, एक हार बनाता है। तो हार हो गया ये जगत, या विद 24 एलिमेंट्स। हाँ, अब जब ये हार सोने का बिस्किट रहा तो क्या रहा? महत तत्व। अब इसके अंदर वैरायटी नहीं है। अब इसके भी पीछे जाते हैं। ये सोने के बिस्किट से पहले कहाँ पे था? कहीं था जमीन के अंदर घुसा हुआ, उसको कहते हैं हम प्रधान, अनमैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेड नहीं है। तो सबसे पहले क्रिएशन अनमैनिफेस्टेड होती है प्रधान के रूप में, फिर वो मैनिफेस्ट होती है महत तत्व के रूप में, फिर उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। आप सुनेंगे इसको, काल डाला जाता है, 3 गुण डाले जाते हैं, ये 24 एलिमेंट डाले जाते हैं, तब जाके ये संसार बनता है। समझ में आया? ये बड़े गहरे विषय हैं। कम से कम हमें इतना समझ में, पूरा तो समझ में नहीं आएगा कि इतना आसान नहीं है ये क्रिएशन को करना। हाँ, श्रीमद् भागवत में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 इंद्रियों के विषय, इच्छा, द्वेष। अब ये जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, ये क्या बताए जा रहे हैं? ये सारी चीज़ें हो गई मन की। मन के ये अलग अलग विचार हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण, कॉन्शियसनेस। हाँ, तो ये सब संक्षेप में कर्म का क्षेत्र है और उसकी अंतः क्रियाएं हैं। इस सारी जगह पर हमें कर्म करना है। समझ में आया? ये संसार क्यों बनाया इतना कॉम्प्लिकेटेड? ये सारा संसार किसके लिए बनाया गया बताइए? हमारे कर्म करने के लिए, जिसके अंदर हम, फिर से बताएं तो, इसके अंदर हम ब्रेड पकौड़े को तल के खा पाएँ। इसलिए भगवान ने इतना मिल्की वे और गैलेक्सीज और सूर्य बनाए ताकि हम ब्रेड पकौड़ा खा पाएँ और फिर मल में निकाल पाएँ। इसलिए बनाया होगा। सोचने का विषय है कि नहीं, कि इतनी विशाल क्रिएशन केवल खाने पीने, सोने, वटेवर, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, इसलिए बनाई गई होगी। ये सारा असली विषय सोचने का ही है। तो भगवान ने एक कर्म क्षेत्र बनाया हमारे लिए, बट क्यों बनाया? ये $1,000,000 क्वेश्चन है कि आखिर में इतना कॉम्प्लिकेटेड ये कर्म क्षेत्र बनाया क्यों गया। हाँ, इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि दिस इज़ हाउ द मटेरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड, इन अ वेरी संक्षेप में कहने होगा। इसकी डिटेलिंग अगर आपको पढ़नी है, सुननी है, तो श्रीमद् भागवत में आप 3 कैंटों में बहुत डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।